हाय एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 10। हम लोग सीरियल बाय सीरियल से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 4A 4B कर चुके हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पे जर्नल एंट्री, हाउ टू पासिंग द जर्नल एंट्रीज एंड व्हाट रिक्वायरमेंट वाज व्हाट रूल। ओके, सभी चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो हाउ टू पासिंग द जर्नल एंट्री इज द मेन कंसर्न, इज द मेन प्रॉब्लम एंड मेन मोटिव। अंडरस्टैंड? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कि क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको गिवन दिया हुआ है कि जर्नल द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन दिस फॉलोइंग ऑफ सुदेश। सुदेश नाम का व्यक्ति है, उसने बिजनेस स्टार्टअप किया है। ठीक है, और कब स्टार्ट किया है? 2019 में। 2019 मार्च का मंथ है और 1 तारीख 1 मार्च को सुदेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है। बिजनेस स्टार्ट विथ कैश, उसने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो उसने जो पैसा लगाया, जो मनी उसने क्या बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, दैट इज टू 1,20,000। ओके, कितना किया है एक्सपेंस? 1,20,000 उसने कैपिटल लगाया है बिजनेस में। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल जो बिजनेस स्टार्टअप करने में जो रिक्वायरमेंट होता है मनी, दैट इज कॉल्ड ऑफ कैपिटल्स। ये हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, तो अभी आपको पास करना है जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस तो फर्स्ट तो समझ गए होंगे कि सुदेश को जो है वो बिजनेस स्टार्ट किया है 1,20,000 में। तो एंट्री क्या होगा? पहले एक एंट्री को पास करने के लिए 4 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट आइडेंटिफाइंग, सेकेंड नेचर, और थर्ड पासिंग द गोल्डन रूल, एंड फोर्थ पासिंग द जर्नल एंट्रीज। ओके, 4 पॉइंट का रिक्वायरमेंट होता है एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शंस, कि कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं दिस ट्रांजेक्शंस में। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपका सुदेश है और सेकंड जो है कैश है। ठीक है, बट कैश सुदेश की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? कैपिटल्स। ठीक है, तो कैपिटल क्या है? एक पर्सनल अकाउंट है। और कैश क्या है? उसके बाद नेचर देखना है कि नेचर क्या है। हम लोग पहले आइडेंटिफाई कर लिए कि कितने पार्टी इन्वॉल्व है, तो 2 हो गया। फर्स्ट कैपिटल्स एंड सेकंड कैश। उसके अलावा नेचर्स ऑफ ट्रांजेक्शंस, कौन सा अकाउंट है दोनों में से? तो कैपिटल क्या है? पर्सनल अकाउंट्स, और कैश क्या है? रियल अकाउंट्स। उसके बाद अप्लाइंग द गोल्डन रूल। गोल्डन रूल, यू नो गोल्डन रूल इज personal account, real account, nominal account is the three types of account and multiple rules of account. Okay, then first of all I'm talking to capital account rule. कैपिटल क्या है? पर्सनल, और पर्सनल का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या कैपिटल दे रहा है बिजनेस को? एस, कैपिटल दे रहा है, तो क्या है? गिवर है कैपिटल्स, तो कैपिटल को क्या करेंगे? क्रेडिट। और तो डेबिट क्या होगा? तो देखते हैं कैश का। कैश का क्या कंसर्न है? कैश क्या है? रियल अकाउंट है। रियल का रूल क्या है? डेबिट, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा आ रहा है? यस, पैसा आ रहा है, तो कैश आ रहा है, तो क्या होगा? डेबिट होगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। आपको फॉर्मेट तो आता होगा। ठीक है, फॉर्मेट हम लोग को क्या करना है? जर्नल एंट्री पास करना है। फॉर्मेट क्या होता है? डेबिट होता है, पार्टिकुलर होता है, डेट पार्टिकुलर, LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। इसे डेबिट बोला जाता है, इसे क्रेडिट बोला जाता है। एंट्री कैसे पास करते हैं? सबसे पहले आपको ईयर देना है 2019, देन मार्च जो मंथ है, उसके बाद डेट। ठीक है, फर्स्ट में क्या है? कैश अकाउंट डेबिट टू, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के, टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट अमाउंट में 1,20,000, देन क्रेडिट अमाउंट में 1,20,000। ठीक है, नरेशंस को रिकॉर्ड करेंगे बीइंग बिजनेस स्टार्टअप विथ कैश। Understand? Every person understand? Okay, I'm talking to second number. Purchase goods for cash 15,000 only. ठीक है, परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स को परचेज किया है कैश में, तो सबसे पहले आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल कैश, कैश है आपका, और सेकंड परचेज है। ठीक है, तो परचेज क्या है? नेचर क्या है? परचेज नॉमिनल है, और कैश क्या है? रियल है। तो नॉमिनल का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम।
तो परचेज क्या है, एक्सपेंस है, तो परचेज एक्सपेंस क्यों, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो परचेज एक्सपेंसेस है, तो परचेज को क्या करेंगे, डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, क्योंकि कैश क्या है, रियल, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या जब हम लोग ने गुड्स को बाय करता, जब हम लोग ने कार खरीदा तो क्या किया, पैसा दिया, कार आया, ठीक है, तो पैसा क्या है, तो बिजनेस, आउट ऑफ बिजनेस हुआ है पैसा, तो मनी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो कैश को क्रेडिट करेंगे, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखते हैं, ये मार्च हो गया, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000 अंडरस्टैंड। नरेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो या तो नहीं भी कर सकते हो। इसमें क्या है, आप एग्जाम में यदि चाहते हो कि इसको रिकॉर्ड करें तो ज्यादा बेटर होगा, और नहीं करेंगे तो भी ठीक है, नंबर आपको सेम मिलने वाला है, ठीक है। यदि आप नरेशंस को रिकॉर्ड करेंगे उससे क्या कंफर्म पता चलता है कि आपको सारा चीज आता है, ठीक है। तो कोशिश करिए कि रिकॉर्ड कर दीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिंग परचेज गुड्स फॉर कैश, ठीक है। थर्ड नंबर बात करेंगे, थर्ड क्या है आपका, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 13,000, गुड्स सोल्ड कर रहा है, तो पहले आइडेंटिफाई करना है कितने पार्टी इन्वॉल्व हैं, दो, फर्स्ट सेल्स और सेकंड कैश। सेल्स क्या है, इनकम है, तो इनकम क्या है, नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट और एक्सपेंसेस, क्रेडिट और इनकम, तो क्रेडिट करेंगे इनकम को, तो सेल्स क्रेडिट होगा, तो कैश क्या है, रियल, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या गुड्स को सेल करने से पैसा आता है, यस, बिजनेस से पैसा इन होता है, तो कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स को क्रेडिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 5, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 13,000, ठीक है। नरेशंस, बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। उसके बाद आपका 7 नंबर, सोल्ड, गुड सोल्ड टू सुधीर, सुधीर को गुड सेल किया है, देन दैट सेम डेट को आपको गुड सोल्ड टू विभूति को, ठीक है, दो आदमी को एक ही डेट को सेल किया है, ठीक है। तो क्या होगा, पहले आइडेंटिफाई करना है, और दोनों को आप अलग अलग एंट्री नहीं कर सकते, एक डेट दिया है तो एक ही डेट में दोनों को मैनेज करना है, ठीक है। तो क्या कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, दो, फर्स्ट आपका सेल्स और सेकंड पर्सनल, उसके बाद सेल्स पर्सनल, ठीक है। तो दो पर्सनल है, दो नॉमिनल है। नॉमिनल क्या है रूल, सेल्स क्या है, नॉमिनल, नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम, तो क्रेडिट करेंगे इनकम को, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, और डेबिट क्या करेंगे, पर्सनल को। पर्सनल को क्यों करेंगे, क्योंकि पर्सनल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, क्या पैसा देने वाला व्यक्ति है, यस, पैसा देने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो सुधीर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, देखते हैं क्या एंट्री है, देखिए 7 नंबर का एंट्री क्या है, सुधीर अकाउंट डेबिट, विभूति अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, दोनों एक ही डेट को 7 मार्च को सेम ट्रांजेक्शन हुआ है, दो ट्रांजेक्शन 12,000 11,000, दोनों को जोड़ के टू सेल्स अकाउंट में 23,000 कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, एक पेज में यदि आप एंट्री करते हैं, एक पेज से नहीं होता है, दूसरे पेज में जाना चाहते हैं, तो वहाँ कैरी फॉरवर्ड करके हम लोग को टोटल एड कर दीजिए, डेबिट साइड का 1,71,000, देन क्रेडिट साइड का 1,71,000। उसके बाद देन जब सेकंड पेज में जाएंगे तो वहां करना होता है बॉट फॉरवर्ड, ठीक है, बॉट फॉरवर्ड 1,71,000 एंड 1,71,000, जो आपका कैरी फॉरवर्ड अमाउंट है उसको लिखेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग को जनरल एंट्री पास करना है। देखते हैं जनरल एंट्री क्या है। तो 10 नंबर में क्या हुआ था, 7 तो हो गया था, 3 नंबर की बात करते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, कितना, 15,000, ठीक है, हीरालाल से गुड्स परचेज किया है, ओके। देन आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शंस, फर्स्ट आपका कितने पार्टी इन्वॉल्व है, तो फर्स्ट आपका हीरालाल और सेकंड आपका परचेज। उसके बाद नेचर क्या है, परचेज आपका नॉमिनल है और हीरालाल पर्सनल है, ओके। और पर्सनल रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। देन उसके बाद नॉमिनल का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स, ठीक है। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज एक्सपेंसेस है, परचेज अकाउंट डेबिट टू हीरालाल, ठीक है, 15,000। देखते हैं एंट्री क्या है, 2019 का। डेट आपको सेम पास करना है, जब आप सेकंड पेज में जाते हैं तो आपको डेट पास करना होता है 2019 10th
ऑफ मार्च एंड परचेज अकाउंट डेबिट, ओके, देन थोड़ा सा स्पेस छोड़ के टू हीरालाल अकाउंट 15,000 नरेशंस को रिकॉर्ड कर सकते हो बीइंग परचेज गुड्स फ्रॉम हीरालाल, ठीक है। एंट्री कंप्लीट होता है। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड एंट्री की। सेकेंड क्या है आपका, 15 मार्च को क्या हुआ है, दो ट्रांजेक्शन्स हुआ है जो कि पे और स्टेशनरी, कुछ स्टेशनरी पेमेंट किया है, देन सेकेंड पोस्टेज स्टाम्प्स पेमेंट किया है, ठीक है। तो सेम डेट को यदि सेम एंट्री पास हुआ है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स हुआ है, तो उसी दिन को हम लोग ट्रांजेक्शन सभी को रिकॉर्ड करना है, चाहे 2 हो चाहे 3 हो, ठीक है। तो रिकॉर्ड करते हैं, एंट्री देखते हैं क्या है, आइडेंटिफाई, सॉरी पहले आइडेंटिफाई करेंगे क्या है आइडेंटिफाइंग, पहले स्टेशनरी क्या है, एक्सपेंसेस है, और पोस्टेज क्या है, एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, एक्सपेंसेस आपको पहले आइडेंटिफाई करना है। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है, पे कर रहा है तो क्या कैश पे कर रहा है, तो कैश हो गया फर्स्ट, और सेकंड हो गया एक्सपेंसेस स्टेशनरी और पोस्टेज स्टाम्प्स। उसके बाद रूल क्या है, जो कैश है आपका रियल है, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और एक्सपेंसेस का रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो डेबिट को करेंगे एक्सपेंसेस को, तो करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 ऑफ मार्च को क्या हुआ, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट एंड पोस्टेज स्टाम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1100 150 एंड 1250, ठीक है। ये आपका हो गया कंप्लीट एंट्री। सेकंड बात करते हैं आपका सुधीर पे, सुधीर को पे कर रहा है, अलाउ हिम डिस्काउंट, और डिस्काउंट भी ऐसे अलाउ कर रहा है, ठीक है। तो जब डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंसेस है, सुधीर को पे कर रहा है, तो क्या होगा एंट्री, चलिए एंट्री देखते हैं। सबसे पहले सुधीर जो है, सुधीर को पे कर रहा है, ठीक है। तो सुधीर अकाउंट डेबिट, क्योंकि सुधीर पैसा रिसीव्ड होने वाला पर्सनल है, और पर्सनल का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। क्या रिसीव हो रहा है सुधीर को, एस पैसा रिसीव कर रहा है, तो सुधीर अकाउंट डेबिट एंड डिस्काउंट, उससे डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो डिस्काउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल को क्या करते हैं, रिकॉर्ड डेबिट साइड में करते हैं, तो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट, क्यों कैश, कैश का तो कुछ यहाँ इन्वॉल्व नहीं है, कुछ यहाँ एक्टिविटीज नहीं हुआ है, बट आपको ऑब्जर्व करना है कि जब सुधीर को पे कर रहा है तो कैसे पे कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ आपको ऑब्जर्व करना है ओनली 10,000 1900 900 एंड 1100, टोटल 12,000 नरेशंस बीइंग पे कैश, ठीक है। उसके बाद आपका 25 मार्च को क्या हुआ है, पे वेजेस, ठीक है, वेजेस पे कर रहा है, तो फर्स्ट आपका एक्सपेंसेस हो गया वेजेस, ठीक है, और सेकंड पे कर रहा है तो कैश पे कर रहा है, तो सेकंड क्या हो गया, कैश। दो पार्टीज इन्वॉल्व है, और दोनों का रूल क्या है, कैश तो रियल है, वेजेस नॉमिनल है, नॉमिनल को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंसेस को, और कैश को क्या है, यदि बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस हो रहा है पैसा तो क्रेडिट करेंगे। तो क्या, जब हम लोग वेजेस को पे करते हैं तो पैसा जाता है, तो क्या होगा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, देखिए 25 को क्या हुआ है, वेजेस अकाउंट डेबिटेड एंड टू कैश अकाउंट 1100 बीइंग पे वेजेस। उसके बाद क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड, एक पेज में यदि एंट्री पास कंप्लीट नहीं होता है, सेकंड पेज में जाना होता है तो कैरी फॉरवर्ड होता है। सेकंड पेज में जाएंगे तो वहां लिखना होता है बॉट फॉरवर्ड, क्या लिखना होता है, बॉट फॉरवर्ड, ठीक है। और जो भी कैरी फॉरवर्ड में आपका डेबिट साइड का अमाउंट है उसे डेबिट साइड में लिखिए, जो भी आपका क्रेडिट साइड का अमाउंट है कैरी फॉरवर्ड में क्रेडिट साइड लिखिए। देन आपका जब न्यू फॉर्मेट आता है तो आपको डेट तो लिखना ही है, पार्टिकुलर भी लिखना है, LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। उसके बाद जो ईयर ट्रांजेक्शन्स हो रहा है जिस ईयर उसको लिखना है, उसके बाद मंथ और जो डेट है, ठीक है। तो क्या हो रहा है देखते हैं एंट्री में। 30 मार्च को क्या हो रहा है, रिसीव कमीशंस फ्रॉम किशन चंद, ठीक है, कितना 1250, ठीक है। पहले आइडेंटिफाई करिए कितने पार्टीज इन्वॉल्व हैं, तो दो है, फर्स्ट आपका कमीशन है और सेकंड किशन है। तो किशन से क्या हो रहा है, रिसिप्ट हो रहा है, क्या कैश, तो दो पार्टीज होगा उसमें ना कि तीन, ठीक है। एक तो कैश हो गया, एक कमीशन हो गया। कमीशन क्या है आपका, एक एक्सपेंसेस है, ठीक है, और कैश क्या है आपका
एक रियल है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? एक्सपेंसेस जब नॉमिनल में आता है तो नॉमिनल में देखते हैं क्या रूल है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो क्रेडिट क्या करेंगे, इनकम क्या कमीशन से रिसिप्ट हो रहा है, यस, तो कमीशन रिसिप्ट है तो इसे क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट क्या करेंगे, डेबिट में आपको करना है कैश, क्योंकि कैश क्या है, रियल, रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या कैश आ रहा है, यस कैश आ रहा है बिजनेस में, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट। देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट 1250 बीइंग रिसीव कमीशंस, ठीक है। देन बात करते हैं 31 मार्च को, पे सैलरी टू प्रकाश टू मैनेजर, ठीक है। 11,000 सैलरी पे कर रहा है। जब सैलरी पे कर रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कितने पार्टीज इन्वॉल्व है। फर्स्ट आपका सैलरी है, सेकंड आपका प्रकाश को सैलरी पे कर रहा है तो क्या दे रहा है, कैश दे रहा है, तो सेकंड हो गया कैश, ठीक है। तो दो पार्टीज इन्वॉल्व है, दोनों का नेचर क्या है, सैलरी एक एक्सपेंसेस है, नॉमिनल अकाउंट है, और कैश आपका रियल है। और रियल का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या पैसा आ रहा है, नहीं पैसा जा रहा है तो क्रेडिट करेंगे कैश को। क्या सैलरी एक्सपेंसेस है, ओके एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस का रूल क्या है नॉमिनल अकाउंट का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो डेबिट करेंगे एक्सपेंसेस को, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 31 मार्च को सैलरी अकाउंट डेबिटेड एंड टू कैश अकाउंट 11,000 बीइंग पे सैलरी, ओके। उसके बाद डेबिट सर का जितने भी सारे जैसे 2,350 जो है इसको 1250 11,000 टोटल एड करने पे आपका इतना आएगा, इतना इसके जगह पे इतना आएगा, ठीक है। 2,12,600, ये आपका गलत है, ठीक है। कितना आएगा 600, 12,600, इसको डबल लाइन से बंद कर दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। 2,12,600 ये आपका आंसर आ गया जनरल एंट्री का, ठीक है।